बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु फ़ी किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या तकरीर करें बताइए। चलिए, बहुत मुख्तसर समय है, दो एक बात करते हैं, इंशाअल्लाह फिर बात ख़त्म कर देंगे। बैठ जाइए, अभी छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। देखें, रमज़ानुल मुबारक का बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। महीने की अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस किताब अज़ीम में बेशुमार फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किताब में बयान फरमाई है। अगर मुख्तसर समय में अगर कुछ हार्ड लफ्ज़ बोल देंगे तो एक भी बात समझ में आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। अगर आइएगा तो अच्छी नीयत से आके थोड़ा ध्यान से बैठिए, अच्छी नीयत से सुनने की नीयत से बैठिएगा तब न। इतना कम समय में 3-4 बातों पर, टॉपिक पर बात करनी है। सिर्फ मसला दो एक बात बता के बात ना ख़त्म किया जाए तो एक भी बात पूरी नहीं होगी, ना आपको कुछ समझ में आएगी। भाई शांति बनाइए, जुमा की अजीम घड़ी है, नमाज के लिए आए हैं, बताइए ये बात हर बार बताई जाएगी। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी होगा कवर करते हैं इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी। इस महीने में और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में यानी आखिरी अशरे में उसकी फ़जीलत के मुतालिक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अपनी हदीसों के अंदर फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, बयान फरमाए हैं आपने। और उसकी रीज़न ये बयान करते हैं कि आखिरी अशरे की फ़जीलत कुछ यूँ भी है। फ़जीलत एक माना करके ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया है शब क़द्र में, और शब क़द्र आखिरी अशरे में आती है। दूसरी फ़जीलत ये कि उस महीने में और इस महीने के आखिरी अशरे में एक इबादत एतिकाफ़ की होती है। तो आखिरी अशरे की फ़जीलत, दूसरी वजह एतिकाफ़, आखिरी अशरे की फ़जीलत की तीसरी वजह, इस आखिरी अशरे में
इस आखिरी अशरे की ताक रातों में से, बेजोड़ 5 रातों में से कोई एक रात शब कदर की रात होती है। तो इन 3 वजहों से, उसके अलावा ज़िम्नन कुछ सराहतन बहुत सारी बात है जिसके लिए बहुत लंबा समय दरकार है, जो हमारे पास है नहीं, इसलिए कि जुमे में महदूद वक्त होता है। तो इन 3 ही विषय में मुख्तसरन इंशाअल्लाह बात अर्ज़ करूँगा, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अभी रमज़ान का महीना के मुतालिक हम सोच ही रहे थे कि चाँद दिखेगा, रमज़ान आएगा, रोज़ा रखूँगा, इबादत करूँगा, तरावी पढ़ूँगा, नवाफिल का एहतमाम करूँगा। रमज़ान का चाँद नज़र भी आया, रमज़ान आ भी गया और आकर पहला अशरा भी चला गया और ये दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम के मराहिल में है, यानी 2 रोज़ के बाद ये दूसरा अशरा भी ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये है कि इन 2 अशरों में अब तक आज 18वां रोज़ा है, हमने अब तक क्या किया है, कितनी इबादत की है और कितना गुनाह से बचने का एहतमाम किया है, ये इम्पोर्टेंट है। जो फ़राइज़ और वाजिबात है उसके अलावा आपने ज़्यादा नफली नमाज़ें पढ़ी है या ना पढ़ी है, कान लगाकर सुनिएगा गौर से। फ़राइज़ और वाजिबात इसकी पकड़ है, इसकी पूछगछ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी पकड़ है, लेकिन वही आदमी अगर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी कोई, बोलिए ना, उसकी कोई पकड़ नहीं है। पढ़ेगा तो इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के बंदे अगर इस नमाज का एहतमाम करता है तो अल्लाह तक उसकी रसाई हो जाती है, लेकिन इसकी पकड़ नहीं है। नवाफिल है, पढ़िएगा तो सवाब, न पढ़ने से कोई अजाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ज़ाइल वारिद बयान फरमाए हैं उसके पीछे जो मेन रीज़न है उसको समझिए कि ये आज तक 18वां रोज़ा हमारा हो चुका है, तकरीबन आज हो जाएगा। सवाल ये है कि हमने कितनी इबादत की है और कितना गुनाह से बचने का एहतमाम किया है। मेन फैक्ट जो है, असल रियलिटी है वो ये है कि गुनाह से कितना बचा है। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, दुकान में, मकान में, प्लॉट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, सामान ख़रीदते हैं। उस सामान में अगर कोई ऐब हो तो कहते हैं कि भाई इसमें ऐब है, लिहाजा तुम जितना पैसा बता रहे हो, कीमत बता रहे हो, इतना नहीं देंगे। ऐब की वजह से कुछ पैसा माइनस करना होगा, कम लेना होगा, कम पैसा दूंगा इसलिए कि तुम्हारे चीज़ में, तुम्हारे कपड़े के थान में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लॉट में, तुम्हारी दी हुई चीज़ों में, तुम्हारा सामान में ऐब है। तो ऐब की वजह से, ख़राबी की वजह से, कमी की वजह से पैसा भी कम होगा। अल्लाह ने हमें 30 दिनों का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, उनमें 18वां दिन आज है। हम जो रोज़े के साथ साथ गुनाह कर रहे हैं, यानी पूरा रोज़ा जो हमारा हो रहा है उसमें ऐब के साथ हमारा रोज़ा पूरा हो रहा है। अल्लाह भी अगर हिसाब लगाने पे बैठ जाए कि तुम दुनिया में हिसाब लगाते थे, तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, ऐब होने से माइनस करते हो, अल्लाह अगर माइनस करने पे आ जाए, तुम्हारे रोज़े के साथ साथ रोज़े में कमी भी थी, ख़राबी भी थी, गुनाह भी था, अगर अल्लाह माइनस करने पे आ जाए, बताए हमारा एक भी रोज़ा काबिल कबूल होगा? दिल गवाही देगा इस बात का? ये तो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इतनी अंदर की बात कौन सोचता है? अभी तो हम ये सोचे बैठे हैं कि हम तो बस जन्नत की टिकट हमको मिल चुकी है। पता नहीं कुछ लोग क्या समझ रहे हैं, अल्लाहु आलम। डरने की ज़रूरत है, गुनाह से बचने की ज़रूरत है। मैं एक बात पे बार बार फोकस करता हूँ, जो शरीयत इस बात को ज़ोर देती है कि फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा आप नफलों का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं ना करते हैं वो अलग मैटर है,
लेकिन गुनाह से बचने का एहतमाम ज़रूर होना चाहिए, वरना माइनस होता चला जाएगा। आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी तिलावत, ये चीज़ें आपके आमाल को, आपके अफकार को, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपकी माईशत को, आपकी मुआशरत को, ये तमाम चीज़ों को घुन लगा देने की मुरादिफ है। कमी लाती है, किरदार में ख़राबी पैदा करती है। यही चीज़ तो सोचना है और इसी पर अमल करना है, लेकिन ये अंदर की बात है। इतनी दूर तक या तो किसी का जहन जाता नहीं है, और जो जाता है तो कोई इसको फॉलो करता नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ों पर बड़ा बड़ा मसला है, उस पर तो आदमी केयर करता ही नहीं है, तो ये इतनी बारीक बातों पर कौन ध्यान देगा। और जब ध्यान नहीं देगा तो रोज़ा रख रहे हैं, और रख रहे हैं, सभी रख रहा है। बरसाती मेंढक देखे हैं, बारिश होती है तो पूरा टर टर की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म उसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। सेम कंडीशन कुछ हमारी ऐसी ही है। कुछ नमाजी तो ऐसे हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, बगल वाला बूढ़ा नमाजी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, हम भी बूढ़े हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कहेगा बूढ़े को शर्म नहीं आती, मरने वाला है, अब भी मस्जिद नहीं जाता। हालांकि मैं कहता हूँ कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नमाज और इबादत, जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो अक्सर आदमी देखा जाता है कि नमाज पढ़ता है, वो सजदा कर नहीं सकता, रुकू उससे होता नहीं है, वो बैठ के नमाज पढ़ता है, वो कुर्सी में नमाज पढ़ता है। जब वो सजदा और रुकू करने की ताकत और इस्तिताअत उसके अंदर थी तब वो नमाज पढ़ा नहीं, दुनियादारी में खोया हुआ था। आज जब वो मस्जिद आ रहा है तो कंडीशन ये है कि वो सजदा कर नहीं सकता है। मेरे पास समय नहीं है, वरना कुरान करीम में सूरतुल कलम के अंदर इसकी डिटेल आई है, मगर इतना समय नहीं है। मुख्तसरन अब जो 3 टॉपिक पर मुख्तसर बात करनी थी वो बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस महीने की आखिरी अशरे में एक इबादत आती है एतिकाफ़ की, ध्यान से सुनिए। एतिकाफ़ के अगर लुग़वी यानी डिक्शनरी में इसका माना देखेंगे तो इसका माना है ठहर जाना, रुक जाना, कहीं रहने को कहते हैं। चूँकि एतिकाफ़ रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती अच्छी नीयत के साथ मस्जिद में आखिरी अशरे में रमज़ानुल मुबारक के मस्जिद में अच्छी नीयत से ठहरता है, और उस ठहरने को इस्तिलाह शरीयत में एतिकाफ़ कहा जाता है। सवाल ये है कि इसकी फ़जीलत बेशुमार फ़जीलत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो एतिकाफ़ में बैठता है वह हुआ यातकिफ़ु ज़ुनूब, गोया के उसके गुनाह खुद ब खुद धुल रहे हैं। और इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई आदमी मोतकिफ़ एतिकाफ़ में बैठा है और हद में रहता है और लिमिट और लिमिटेशन में रहते हुए अपने एतिकाफ़ को सही सही अगर अदा करता है, तो बाहर जो एतिकाफ़ में नहीं है, बाहर जो है, वो बाहर जो नेकी कर रहा है, अल्लाह ताला इसको अंदर भी वो सवाब इनायत करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल यूँ बनेगी, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज होगी, मिट्टी देना ये सवाब का काम है। हदीस में है फ़कीरा अतैन, 2 क़िरात उसको सवाब इनायत किए जाते हैं, जो तजहीद और तदफीन में शामिल होता है, यानी जनाजे में और मिट्टी में। अब जो एतिकाफ़ में है वो तो जा नहीं सकता, दिल दिल में हसरत कर रहा है, काश मैं एतिकाफ़ में नहीं होता, मस्जिद में नहीं होता, तो मैं अगर बाहर होता तो फ़लाँ की जनाजे में मैं भी शरीक होता, जनाजा भी पढ़ता, मिट्टी भी देता, हमको ढेरों सारों अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दीनी किताबों में ये बात लिखी हुई है, वो आदमी जो मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठा है, वो बाहर जो है और वो जनाजा पढ़ेगा और मिट्टी में शरीक होगा, उसको जितना सवाब मिलेगा वो सवाब इसको अंदर बैठ के भी अल्लाह उसको इनायत फरमाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मुख्तसरन समझ लें कि इस महीने की आखिरी अशरे की एतिकाफ़ ये इबादत है, और वो 20वां रोज़ा होता है, 21वीं रात होती है। 20वां रोज़ा होगा, 21वीं रात होगी, असर के बाद और मगरिब से पहले पहले मस्जिद में इन करना होता है। समझ में आ रही है?
20वां रोज़ा होगा, 21वीं रात होगी, असर के बाद और मगरिब से पहले पहले मोतकिफ़ीन एतकाफ़ करने वाला अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ, सामान कपड़े बिस्तर के साथ वो मस्जिद में इन करेगा। 21वीं शब में 20वां रोज़ा होगा, 21वीं रात होगी, मगरिब से पहले और असर के बाद। एक तो ये अच्छी तरह समझ लें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एतकाफ़ में बैठने का अभी से अपना ज़हन बनाए, मामूल बनाए। दूसरी अहम इबादत शब क़द्र की इबादत है, दूसरी बहुत बड़ी फ़जीलत। और इस फ़जीलत को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम में मुकम्मल एक सूरत नाजिल की है। उस सूरत को सूरतुल क़द्र कहते हैं। और ये इतनी फ़जीलत आई है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये कुरान का उसलूब है, ये कुरान का अलग अपना स्टाइल है, ये ख़ूबसूरती है, ये हुस्न है कि जब कुरान किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट ज़िक्र करना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ को, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला उजागर करते हैं और अल्लाह एक सवाल करते हैं। अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान मुक़द्दस को शब क़द्र में नाजिल किया है। और अल्लाह ख़ुद कहता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं कि शब क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र क्या है। और इस इम्पोर्टेंट चीज़ को ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला सवाल करते हुए, क्वेश्चन करते हुए ख़ुद आगे जवाब भी देता है। यानी जब किसी चीज़ की खूबसूरती को, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िक्र करना होता है, देयर इज़ समथिंग स्पेशल, यानी ये ख़ास चीज़ का जब तज़किरा होना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर जवाब भी देते हैं। अल्लाह ने खुद जवाब दिया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है। फिर आगे खुद जवाब देते हैं, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये जो लैलतुल क़द्र है ये जो है 1000 महीने से बेहतर है। इसकी भी शान नुज़ूल है, इसका बैकग्राउंड है, इसका लॉजिक है, लेकिन समय नहीं है। मुख्तसरन जान ले कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, चहीते लाडले सहाबा बैठे हुए थे। पिछली कौमों का तज़किरा हुआ, पिछली कौमों के बारे में आपने फरमाया कि फ़लाँ कौम में एक आबिद था, एक मर्द मुजाहिद था, वो रात भर नफली इबादत करता था और रात को वो राह खुदा में जिहाद करता था। हर वक़्त वो इबादत में और रियाज़त में और मुजाहदे में लगा हुआ था। और वो 83 ईयर्स यानी 83 साल तक उन्होंने इस अमल को अपना जारी रखा, करते रहा, कंटिन्यू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पिछली कौम के उस आबिद का, उस मर्द मुजाहिद का मेंशन किया, तज़किरा किया, सहाबा जो बैठे हुए थे उनको मलाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, हमारी उम्र थोड़ी है, कम है, उनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी तिलावत, उनकी रियाज़त, उनकी इबादत ज़्यादा है, फिर तो पिछली कौमें इबादत के मामले में हमसे आगे बढ़ जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो आपको जो है न मलाल हुआ, आपके चेहरे में भी गम के आसार नज़र आए, मायूसी के आसार नज़र आए। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं इस बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की बात सुनकर मायूस हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन को कुरान की ये सूरत, जिसको सूरह क़द्र कहते हैं, पूरी एक सूरत देकर भेजा और कहा, जाकर बताओ मेरे महबूब को कि उनको गमगीन होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस सूरत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और नबी की उम्मतियों के लिए ये बशारत, गुड न्यूज़ सुनाई
कि ये ऐसी रात होगी, एक ऐसी रात दी जा रही है कि उस एक रात में अगर कोई इबादत करता है तो 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अमालनामे में सवाब लिखाएंगे। तो सहाबा कराम के तो सोचने का अंदाज़ ही बड़ा निराला था। तो ये शब कदर की जो रात है, तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल वत्री मिनल आशिरिल अवाखिर मिन रमज़ान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल क़द्र को के बारे में पता दिया, बतलाया कि लैलतुल क़द्र जो रात होगी, शब कदर की जो रात होगी, जो नाइट होगी, वो आखिरी अशरे की 5 रातों में से कोई एक रात हो सकती है। समझ में आ रही है भाई? हमारे यहाँ होता है कि 27 के रात को मस्जिद में हो हल्ला करने के लिए ज़्यादा आते हैं, जबकि नबी खुद फरमाते हैं, पता दिया गया है, बतला दिया गया है, ये नहीं कहा कि पूरे रमज़ान के किसी एक रात में शब कदर की रात होगी, ये भी नहीं कहा कि साल के 365 रात और दिनों में से कोई एक रात जो है हो सकती है शब कद्र की रात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक पता दे दिया कि पहले अशरे में भी नहीं, दूसरे अशरे में भी नहीं, बल्कि आखिरी अशरे की 5 रातों में, 5 बेजोड़ रातों में से कोई एक रात हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 27 की ही रात हो, वो 29 की रात भी हो सकती है, वो 25 की रात भी हो सकती है, 23 की रात भी हो सकती है और 21 की रात भी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपने अंदर ये मामूल बनाएं, इसको रवाज दें कि हम 5 रात जागने का एहतमाम करेंगे। पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं और इशा की नमाज जमात से पढ़ते हैं तो पूरी रात इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आमाल नामे में अपने फजल से लिखवाते हैं। लेकिन अगर कोई जागता है और इबादत करता है, रियाजत करता है, तिलावत करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मराहिल को, उसके मरातिब को, उसके मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा कर देते हैं, उसको फरावानी अता फरमाते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात कि सिर्फ 27 की रात को नहीं जागेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि 5 रातों में से 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में से तमाम रातों में थोड़ा हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या पूरी रात हो, इंशाअल्लाह 5 रातों को जागने का एहतमाम करेंगे। क्या समझे? 5 रातें हैं तो इंशाअल्लाह 5 में जागने का एहतमाम करेंगे। इसके अलावा सदक़तुल फ़ित्र के बारे में जान ले, सदक़तुल फ़ित्र के बारे में जान ले भाई। ध्यान से सुनिए, हल्ला मत करो, चुप हो जाओ भाई। बच्चे लोग, बेटा लोग, आप लोग चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ। चलिए हल्ला मत कीजिए भाई मेरे। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बड़ी जो है ना मोहतरम, मुक़द्दस, मोहतशम जगह है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई। सदक़तुल फ़ित्र के बारे में कितना देना है और क्यों देना है ये जान लीजिए ध्यान से। सदक़तुल फ़ित्र 4 अजनास से दी जाती है, 4 जिन्स से। नंबर 1 गेहूं से, नंबर 2 जौ से, नंबर 3 खजूर से और नंबर 4 किशमिश से। कितना क्वांटिटी क्या होगी वो ध्यान से सुनिएगा। अगर गेहूं दे रहे हैं तो निस्फ सा यानी आज के दौर में किलो के हिसाब से अगर बताया जाए तो 2.25 किलो गेहूं, गंदुम, और इसको क्या बोलते हैं बांग्ला में, गेहूं, देखिए, हाँ, तो गेहूं 2.25 किलो। एहतियातन अगर 2 किलो गेहूं देते हैं या उसकी कीमत बाज़ार में पता करें कितना है, कीमत पता करने के बाद उसकी पैसा को दे दीजिए, रकम दे दीजिए या गेहूं दे दीजिए, आपका सदक़तुल फ़ित्र अदा हो जाएगा। उसके अलावा जौ है ये 1 सा यानी तकरीबन 3.5 किलो, 3.5 किलो जौ की जो कीमत है या जौ है वो दे दीजिए, सदक़तुल फ़ित्र अदा हो जाएगा। इसी तरीके से 1 सा यानी तकरीबन 3.5 किलो खजूर दीजिए या किशमिश दीजिए, या ये कि
कितना 3.5 किलो किशमिश या खजूर की कीमत क्या है, बाज़ार में पता करें और पता करने के बाद उतना सदक़तुल फ़ित्र की नीयत से आप किसी गरीब को, यतीम को दे दें, इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। इसमें हिकमत समझ लें, हिकमत पॉइंट 2 भी नोटेड, आप नोट करें, ध्यान से सुनिएगा कि ये क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है, किताब में लिखा है कि देने की पीछे की रीज़न ये है कि रमज़ान के महीने में गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन, रांड, बेवा बहुत है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने का आदेश, ऑर्डर अल्लाह ने दिया है, वह हाकिम मुतलक ऊपर बैठा हमारा क्रिएटर, उसने दिया है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े की हालत में हमारी रोज़े में कुछ कमी हो जाती है, खामियां हो जाती है, गुनाह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को माफ़ करके हमारे रोज़े को पूरा करते हैं इस सदक़तुल फ़ित्र की वजह से। जिस तरह कल क़यामत के दिन मैदान महशर में इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और फ़राइज़ व वाजिबात में अगर कमी होगी तो नवाफिल का देखा जाएगा ज़ख़ीरा, अगर नवाफिल है तो नफल के ज़रिए उसके फ़र्ज़ की कमी को पूरा किया जाएगा। वैसे ही रोज़े की कमी को सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए अल्लाह पूरा फरमा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देने का एहतमाम करें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो गेहूं का तो सभी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कीमत देखा जाए तो 60 या 62 रुपये हो बनेगी, ये तो उर्फ़ आम में सभी देते हैं। लेकिन आपको अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है, साहिब सरवत, साहिब दौलत बनाया है, अल्लाह ने अगर इस्तिताअत आपको दी है, तो आप खजूर जो है 3.5 किलो खजूर दीजिए, या उसकी जो कीमत है उसकी कीमत एक सदक़तुल फ़ित्र बनेगा, वो आप किसी गरीब को दीजिए। अपने घर के फ़र्द में से जितना है सब के तरफ से अगर खजूर या किशमिश के हिसाब से 3.5 किलो किशमिश या खजूर की जो कीमत है वो अगर अता करेंगे तो पैसा ज़्यादा बनेगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उससे गरीबों का ज़्यादा भला होगा। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कीमत आप पता कर लें और उसके बाद आप अदा करें। और बेहतर, अच्छा, उत्तम, अफजल, औला ये है कि ईद से पहले ही हम अदा कर दें, ईद तक हम इंतज़ार और मुअख्खर न करें, इसलिए कि गरीब को दे देंगे, उनके यहाँ पैसा जमा हो जाएगा, तो ईद से पहले ईद की तैयारी है तो गरीब अपने बच्चे के कपड़े वगैरह का इंतज़ाम उन पैसों से पहले कर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।